हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भाई ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, तो देखो ट्रायंगल बेसिकली एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसके तीन साइड होते हैं। ठीक है, पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन इज क्लोज्ड फिगर विच इज़ फॉर्म बाय द लाइन सेगमेंट्स। अब लाइन सेगमेंट्स क्या होती हैं? लाइन सेगमेंट बेसिकली लाइन होती है जहाँ पे दो एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली लाइन सेगमेंट होती है और ये तीन लाइन सेगमेंट से बना है। एक ये वाली लाइन सेगमेंट आ गई, एक ये वाली लाइन सेगमेंट आ गई और एक ये वाली लाइन सेगमेंट आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉइंट होते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इनको हम वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, अब ये वर्टेक्स जो है इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट मीट करती है। ठीक है, जैसे ये लाइन सेगमेंट इस वाली लाइन सेगमेंट से मीट कर रही है, ये वाली लाइन सेगमेंट जो है इस वाली लाइन सेगमेंट पे मीट कर रही है। ठीक है, तो इसकी जो एक प्रॉपर डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख लेते हैं। सो वर्टेक्स इज अ पॉइंट वेयर टू लाइन सेगमेंट्स मीट। ठीक है, अब हम इस वर्टेक्स को नाम दे सकते हैं जैसे ए, बी और सी का। ठीक है, अच्छा, अब ये जो पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे आपको दो तरह की चीज़ें मिल रही होती है इस ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, एक आपको एंगल्स मिल रहे होते हैं इसके अंदर और दूसरा आपको साइड्स मिल रही होती हैं। ठीक है, जैसे लेट सपोज कि ये जो लाइन है ये कुछ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेट सपोज यार ये वाली लाइन जो है वो भी 5 सेंटीमीटर है। लेट सपोज ये वाली लाइन जो है वो लेट सपोज कि 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो चीज़ें होती है एक ये और एक ये साइड होती है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, फिर एंगल जो है वो अंदर होते हैं। ठीक है, इसके अंदर यानी कि एक यहाँ पे लेट सपोज कि ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये भी 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये लेट सपोज कि ये भी 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अब देखो जो टोटल ट्राइंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, कितने का? 180 डिग्री का से। ठीक है, इससे बड़ा ट्राइंगल नहीं होता। ठीक है, सो ट्राइंगल जो पूरा ट्राइंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है और फिर यहाँ पे आप देखते हो कि भाई ये एंगल कितने का है, ये वाला एंगल जो है कितने डिग्री का है या ये वाला एंगल जो है वो कितने डिग्री का है। वैसे इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं आपके पास। जो है राइट ट्राइंगल्स होते हैं, आइसोसीलस होते हैं, स्केलीन होते हैं। ठीक है, ऑप्ट्यूज ट्राइंगल होते हैं और इसके अलावा अगर एक और नाम याद आ जाए तो बस ये याद आ रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली बहुत सारी टाइप्स होती हैं और आखिरी दो, एक होती है एक्यूट और दूसरी होती है इक्विलैटरल। ठीक है, जिसकी चारों साइड बराबर मतलब तीनों साइड बराबर होते हैं, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। ठीक है, सो बेसिकली मैंने क्या मतलब बताना ये चाह रहा था कि जो टाइप्स हैं इनकी टाइप्स के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, सो आई प्रोबेबली पुट द लिंक डाउन इन द डिस्क्रिप्शन फॉर दैट वीडियो। तो अगर आपको वो देखनी हो तो आप चेक कर सकते हो उसे। ठीक है, अच्छा, अब हम इसके बारे में मज़ीद डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर अब हम जो है इस पूरे ट्रायंगल को बुलाना चाहें कि भाई इसका क्या नाम होगा, तो हम इसको बोल सकते हैं कि भाई ये ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, तो इस नाम से हम इसको पुकार सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास एक एंगल ए है, एक एंगल बी है और एक एंगल सी है। ठीक है, और अगर हम साइड्स का नाम रखना चाहें तो साइड को मतलब, या अगर हम साइड को बताना चाहें कि ये वाली साइड की मैं बात कर रहा हूँ या ये वाली साइड जो है मैं इस वक्त डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, सो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो? इसको आप इस तरीके से लिखते हो कि एंगल, ठीक है, एंगल जैसे अगर मुझे ये वाली साइड के बारे में डिस्कस करना है, ये वाली साइड के बारे में, ठीक है, तो मैं लिखूँगा कि ये सी ए है। ठीक है, सो एंगल सी ए। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे लेट्स सपोज कि ये वाली साइड के बारे में डिस्कशन करनी है, ठीक है, तो मैं इसको किस तरीके से पुकारूंगा? बोलूँगा मैं एंगल सी बी। ठीक है, और अगर मुझे ये वाली साइड के बारे में डिस्कशन करनी है तो मैं इसको किस तरीके से पुकारूंगा? एंगल बी ए। ठीक है, सो इस तरीके के हम इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी क्योंकि ये साइड्स हैं तो इसमें एंगल नहीं आएगा, राइट, बिकॉज दीज आर द साइड। तो हम साइड को इस तरीके से पुकारेंगे, भाई साइड सी है, साइड सी बी या साइड बी है। अब हम बात करते हैं कि भाई ये पूरा एंगल ट्राइंगल जो है वो 180 डिग्री का क्यों होता है। ठीक है, देखिए एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो कितने की होती है? वो होती है 180 डिग्री के। अगर हम यहाँ पे दो पैरेलल लाइन बना लें, जैसे कि एक यहाँ पे ऊपर लाइन बना लेते हैं, लेट मी जस्ट ग्रैब अ स्केल। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे दो पैरेलल लाइन बना लिए हैं। ठीक है, एक यहाँ नीचे एक बड़ी लाइन बना ली है और एक ऊपर लाइन बना ली है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन जो होती है वो हमेशा 180 डिग्री की होती है। अगर आप यहाँ पे डी रख के देखें तो ये 180 डिग्री आएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है,
अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक और एंगल आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक और एंगल आ रहा है, और इसके अलावा जो है वो बस यही दो और एंगल आ रहे हैं। अच्छा, इसको थोड़ा क्लियर करने के लिए मैंने एक दफ़ा यहाँ पे फिर से बना लिया, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मेसी हो रहा था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे कितने एंगल हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर आप इनको देखें 1 2 3 को, तो ये क्या है, ये इनर एंगल है। इनर एंगल क्यों है, क्योंकि ये अंदर है ट्राइंगल के, ठीक है। अब ये जो है 5 और 4 जो है वो बाहर है ट्राइंगल के, ठीक है। तो जिसकी वजह से इनको जो हम कहेंगे कि भाई इनर एंगल है। अब हम बात ये कर रहे थे यहाँ पर कि भाई ये 180 डिग्री का क्यों होता है पूरा, ठीक है। सो स्ट्रेट लाइन जो होती है, जैसे कि ऊपर एक स्ट्रेट लाइन है और एक नीचे स्ट्रेट लाइन है, अगर यहाँ पे आप डी रखो तो ये आएगी आपकी 180 डिग्री की, ठीक है। तो चलिए इनको नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नेम्स भी दे दिए, ठीक है, जो भी पॉइंट थे, ठीक है। जैसे ये बी है, ये सी है पॉइंट, ठीक है। ये ए है हमारा पॉइंट, और ये जो है ई है पॉइंट, और ये वाला पॉइंट एफ है, ठीक है। अब हम यहाँ पे मज़ीद क्या देख रहे हैं कि भाई आपके पास जो एंगल, कौन कौन से एंगल, एंगल 5 और 3, अगर आप यहाँ पे आप देखें, सॉरी 5 और 2, ये आपस में अल्टरनेटिव एंगल्स हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव क्यों है, क्योंकि ये वाली जो लाइन है, इसी लाइन के आपस मतलब अपोजिट साइड पे आ रहे हैं, ठीक है। एंड सेम गोज़ फॉर द एंगल 3 और 4, ठीक है। सो ये अल्टरनेटिव एंगल हैं, जबकि 1 जो है वो सब में आ रहा है, मतलब इन दोनों में भी आ रहा है और इन दोनों में भी आ रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि भाई एंगल 5 और एंगल 2 जो है वो आपस में बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल हैं। और 4 इसी तरीके से एंगल 4 और एंगल 3 जो है आपस में बराबर हैं, ठीक है। अब बाकी कहानी रही एंगल 1 की, तो वो दोनों में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास हम एक इस तरीके से इक्वेशन बना सकते हैं कि भाई एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3, यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, बराबर हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 के, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये सी ए और बी ए, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी लाइन होती है, जो कि दो पैरेलल लाइन को क्रॉस करे, ठीक है, क्रॉस करे या टच करे उनको, दो पैरेलल लाइंस को, या दो पैरेलल लाइंस का कनेक्शन बनाए, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। सो ये इसको हम इस तरीके से भी जज कर सकते हैं कि भाई ये जो है और ये वाली जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है एक तरीके से, ठीक है। अब ये वाली लाइन जो है वो तो इसके साथ बिल्कुल ही मिल गई है, ठीक है। तो अब जो स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 डिग्री की होती है, राइट। तो आपकी जो 2 3 और 1 जो है वो 2 3 1 जो है वो इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है, जबकि 5 1 4 जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर से एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 जो है वो 1 4 5 के बराबर हैं, और 1 4 5 जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन जो है 180 डिग्री की होती है, तो यहाँ पे आपके आ गया 180 डिग्री, ठीक है। अब ये तीनों बराबर है 180 डिग्री के, तो इसका मतलब ये कितने हुए, ये हुए 180 डिग्री के, ठीक है, और ये भी हो गया 180 डिग्री का। सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।